हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आज हम आपके एग्जाम के लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो आपका एग्जाम हुआ था 2023 में टीचिंग एप्टीट्यूड से पीवाईक्यू क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। तो ये जो क्लास है ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने पुरानी वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख ले, वो भी आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला कम संभावित कारक है। पहला ऑप्शन है रीडिनेस, दूसरा ऑप्शन है को करिकुलर एक्टिविटीज, तीसरा है इमिटेशन और फोर्थ है मैच्योरेशन। अगर बात करी जाए रीडिनेस, इमिटेशन एंड मैच्योरेशन, तो ये जो तीनों हैं बेसिकली ये क्या है, ये डायरेक्ट साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है जी, क्या है? ये है साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर। वहीं बात करें को करिकुलर एक्टिविटीज की, तो ये क्या करता है, ये लर्निंग को प्रमोट करता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज है बेसिकली ये लर्निंग को सपोर्ट करता है, बट आर नॉट अ प्राइमरी साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, ये क्या करता है, सपोर्ट लर्निंग but are not a psychological factor। ठीक है जी, ये बेसिकली तो ये कैसा होगा, ये लीस्ट लाइकली फैक्टर जो अफेक्ट करता है लर्निंग को। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, सपोर्ट लर्निंग बट आर नॉट अ प्राइमरी साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच काइंड ऑफ आईसीटी टूल इज नॉट यूजफुल इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, कि इनमें से कौन सा आईसीटी टूल ऐसा है जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के लिए यूजफुल नहीं है। तो बात करें कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव जो है ऐसा आईसीटी टूल है जो कि लर्नर सेंटर अप्रोच के लिए यूजफुल है। तो ये तो हो गया गलत। कम्युनिकेटिव भी है, बट जो सी ऑप्शन है आपका इंफॉर्मेटिव आईसीटी टूल जो है ये मेनली क्या करता है, मेनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो ये मेनली इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है इन अ वन वे मैनर, इन अ वन वे मैनर। ठीक है जी, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन अ वन वे मैनर। बेसिकली किसके थ्रू, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू और प्रेजेंटेशंस के थ्रू। और ये बेसिकली इंट्रैक्शंस को, एक्सप्लोरेशन को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट नहीं करता है। तो इंफॉर्मेटिव आईसीटी टूल जो है ये एक ऐसा है जो लर्नर सेंटर अप्रोच के लिए यूजफुल नहीं है। तीसरा है क्वेश्चन आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो सही नहीं है। तो पहला है मैचिंग टाइप इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस, बात तो सही है। दूसरा है कि एवरी सप्लाई टाइप आइटम्स जो होते हैं वो कन्वर्टेड होते हैं इनटू सिलेक्शन टाइप आइटम, सही है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम इज एन एसे टाइप आइटम, ये भी सही है। ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स जो होते हैं वो मोर
प्रेफरेबल होते हैं क्रिएटिव एबिलिटी को मेजर करने के लिए, बल्कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स होते हैं वो पुअर होते हैं फॉर मेजरिंग क्रिएटिविटी। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी सही नहीं है, तो जो डी ऑप्शन है, इन्होंने कहा है कि मोर प्रेफरेबल होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स जो होते हैं ये पुअर होते हैं फॉर मेजरिंग क्रिएटिविटी। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनिट टेस्ट, कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो यूनिट टेस्ट के साथ संबंध नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। तो जो यूनिट टेस्ट होते हैं ये टिपिकली कैसे होते हैं, ये टीचर डिजाइन और फोकस होते हैं। तो ये फोकस किस पर करते हैं, फोकस ऑन लिमिटेड कॉम्पिटेंसीज, फोकस्ड ऑन लिमिटेड कॉम्पिटेंसेस पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। और बेसिकली दे आर यूजुअली नॉट अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, दे आर यूजुअली नॉट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, यही क्या है, सही नहीं है। बाकी देखते हैं, रिजल्ट शेयर्ड विद पेरेंट्स, यस। तीसरा है कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी, अभी बताया कि किस पर फोकस होता है, लिमिटेड कॉम्पिटेंसीज पर। टोटली कंट्रोल बाय द टीचर, यस। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ क्रिएटिव स्टूडेंट इज वन हु हैज, ये क्रिएटिव स्टूडेंट वो है जिसके पास क्या है, तो पहला है मेमोराइजेशन एबिलिटी, यानी कि रटने की क्षमता है, तो नहीं। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी है। तीसरा देखते हैं ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडिया, जिसके पास विचारों की क्या है, मौलिकता और क्या है, लचीलापन है। तो यही क्या होगा, सही आंसर डी देख लेते हैं, अबव एवरेज आईक्यू, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है कि विच प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे मेथड हेल्प इन कल्टीवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन, कि खेल विधि का कौन सा सिद्धांत जो है सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करने में मदद करता है, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स सी, पहला है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, गलत। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सही है। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम नहीं, एक्टिविटी नहीं। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ है, कंप्लीट द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है कि इन टीचिंग इफ नथिंग हैज बीन लर्न, अगर टीचिंग में कुछ सीखा नहीं गया है तो नथिंग हैज बीन, अगर टीचिंग तब इफेक्टिव होगी जब लर्निंग क्या होगी, अच्छे से होगी। अगर इन टीचिंग में इफ नथिंग हैज बीन लर्न, अगर कुछ लर्न नहीं किया गया तो इसका मतलब क्या है कि कुछ पढ़ाया भी नहीं गया, नथिंग हैज बीन थॉट। तो एग्जामाइन नहीं, ऑब्जर्व नहीं, जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एट्थ क्वेश्चन है कि विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक, कि इनमें से कौन सा इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक का एडवांटेज नहीं है। तो पहला है दिस में नोट सूट स्टूडेंट इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। दूसरा है सच टेक्स्ट बुक प्रोवाइड सपोर्ट टू इनएक्सपीरियंस टीचर, कि ये जो टेक्स्ट बुक होती हैं बेसिकली ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं किसे, इनएक्सपीरियंस टीचर को। बात सही है। टेक्स्ट बुक्स का हम एज अ सिलेबस यूज करते हैं, कैन बी यूज एज अ सिलेबस, ये भी सही है। दीज प्रोवाइड रेडीमेड मटेरियल, ये भी सही है। पूछा है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। बाकी सारे क्या है, एडवांटेज है, जो ए है वो डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है अ टीचर फर्स्ट टेल द रूल, की एक टीचर है जो सबसे पहले रूल्स और प्रिंसिपल बताता है, सबसे पहले रूल्स और प्रिंसिपल बताता है, देन एग्जाम्पल, यानी कि ये है रूल्स टू एग्जाम्पल। तो इस अप्रोच को क्या कहेंगे, ये अप्रोच जो है ये है डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव के केस में जाते हैं एग्जाम्पल टू रूल, और डिडक्टिव के केस में रूल टू एग्जाम्पल। तो एक्सप्लेनेटरी गलत, इन्वेस्टिगेशन भी जो जाएगा गलत, इंडक्टिव भी क्या हो गया आपका गलत।
तो इस केस में जो डिडक्टिव अप्रोच है ये क्या हो जाएगी आपकी सही आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि इनमें से कौन सी असेसमेंट फॉर लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग कैसा होता है, फॉर्मेटिव होता है, सपोर्टिव होता है और ये फीडबैक ओरिएंटेड होता है, ना कि प्राइमरी जजमेंटल और इवेल्युएटिव ये नहीं होता। तो पहला है इट इज जजमेंटल, तो ये नहीं होता और ना ही इवेल्युएटिव होता है। ये कंटिन्यूअस फीडबैक प्रोवाइड करता है, सही है। इट हेल्प आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है, ये भी सही है। ये स्टूडेंट को अलाउ करता है कि वो खुद के काम को क्या करें, रिफ्लेक्ट करें, टू टेक एक्शन और फिर उन्हें इंप्रूव करें, यानी कि ये छात्रों को सुधार हेतु चिंतन की अनुमति देता है। तो ये तीनों जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ए नहीं है, तो ए ही क्या होगा सही आंसर। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, टीजीटी एग्जाम्स में। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।